क्रांतिकारी जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं धागा न्यूज। मैं बेग माई आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी दर्शकों का। आज हम आपके लिए एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जो अपने दम पर अपने संघर्षों से अपनी पहचान बनाई। जिला झांसी में आई, हम आपके लिए उनसे रूबरू करवाते हैं। आइए मिलते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम गौतम असैया लंकेश है। मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम जिला अध्यक्ष झांसी हूँ। तो आपसे हमारा सवाल यह है कि आपने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन क्यों की, इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह सिर्फ इतनी सी है कि मैं बाबा साहेब और मान्यवर कांसीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ। और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम मैंने इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि इसमें बाबा साहब और मान्यवर साहब की जो विचारधारा थी वो मुझे कहीं ना कहीं वही विचारधारा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में देखने को मिलती है। जो साहब कहते थे या जो वह चाहते थे वो आज हमारे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उस पर अमल कर रहे हैं। तो मुझे यह चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आज शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, इनके हक अधिकार के लिए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। उनके अधिकारों के लिए आज बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और मुकदमे भी झेल रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता आज जो है स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है। यह बात अधिकार की आती है तो अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और जो है सबसे पहली बात कि भारतीय संविधान, भाई भिन्न लोग हैं, भिन्न जो है पार्टी हैं जो संविधान को मिटाना चाहती है। जो हमारे अधिकार हैं, जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं, उनको ख़त्म करना चाहती है। तो ऐसे में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और एक एक कार्यकर्ता भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी का संविधान की रक्षा के लिए लगे हैं और अधिकार को बचाने के लिए लगे हैं। और ये संघर्ष हमारा हमेशा जारी रहेगा। और इसलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है कि इस विचारधारा के द्वारा हम संसद में पहुँचें और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर पाएँ। ठीक है, अगला सवाल हम आपसे एक कहना चाहते हैं कि आपने बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें मारते हो, लेकिन अगर आपके लिए कुछ कारणवश आज़ाद समाज पार्टी से निकाल दिया गया तो आप किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करेंगे या इसी में कुछ कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि पहली बात तो यह है कि जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता है, और जिनसे समझौता होता है वो कभी संघर्ष नहीं करते हैं। तो मैं तो उस समय से काम कर रहा हूँ जब आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम बनी नहीं थी। मैं भीम आर्मी में काम कर रहा था। तो भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन है जो हमेशा से शोषित, वंचित लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हमेशा से जो है काम करता आया है, जिनके ऊपर भी शोषण हुआ है वहाँ भीम आर्मी पाई गई है। तो मैं उस समय से काम कर रहा हूँ, उसका एक मजबूत सिपाही था। तो मुझे निकाला जाए या ना निकाला जाए, मैं इस पर ज़्यादा विचार नहीं करता हूँ। मैं विचार और काम इस बात पर करता हूँ कि मैं समाज के लिए कितना काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छी सोच रखी अपनी। आपका स्टाइल है, जो व्यक्ति कहते हैं कि आपकी मूंछों का ड्रेसिंग स्टाइल है, उसके बारे में क्या कहना चाहें? बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, ये तो मेरा जो है स्टाइल भी आप कह सकते हैं और सम्मान भी कह सकते हैं। जब मैं देखता हूँ कि देश में जिस समाज से मैं आता हूँ, शेड्यूल कास्ट से जो मैं आता हूँ, तो भिन्न ऐसी जगह भी है इस देश में कि मूंछों को रखने पर जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ये भारतीय संविधान है और ये देश संविधान से चलता है और मेरा अधिकार जो है संविधान द्वारा दिया गया है। मैं मूंछ रखूं ना रखूं, तो ये मेरा स्टाइल भी कह सकते हैं, मेरा अधिकार भी कह सकते हैं। तो आपसे हमारा एक सवाल यह है कि आपने आज़ाद समाज पार्टी क्यों चुनी? इसमें लोग शासन प्रशासन के माध्यम से आपको जेल में भी डालने का काम कर सकती है, आप इससे डरेंगे नहीं क्या? देखिए, मैं क्रांतिकारी हूँ और जेल मुकदमे जो है क्रांतिकारी का कहना होता है, और मैं जेल मुकदमे लाठी से नहीं डरता हूँ। तो चंद्रशेखर भाई का डायलॉग मार रहे हो? नहीं, तो भाई के नेतृत्व में काम कर रहा हूँ, भाई से सीख रहा हूँ और भाई ने जो हमको ताकत दी, जो हिम्मत दी है।
आज जो है मैं अकेला जा करके थाने में दहाड़ने का भी काम करता हूँ। ये ताकत हमको जो है बाबा साहब द्वारा संविधान ने दी है, और आज जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने हमको ये ताकत दी है। अच्छा, बिल्कुल नहीं डरोगे आप, चाहे कुछ भी हो जाए? वही हमने रास्ता ही ऐसा चुना है जिसमें हमारी हत्या भी हो सकती है और मुकदमे भी हो सकते हैं, NSA भी लगता है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। आज अगर हम जो है चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है गूंगी पैदा होगी, इसलिए आज हम दहाड़ते हैं और आने वाले समय में जो है इस देश के बहुजन समाज को जो है शासक बनाने का काम करेंगे। और अगला सवाल, कुछ लोगों ने आपसे पूछा है कि आपका जो लंकेश लगाते हो अपने नाम में, यह क्या कारण है इसका जो आप अपना नाम में लंकेश लगाते हो? देखिए, इसका कारण सीधा सा यह है कि मैंने जितना भी लंकेश के बारे में सुना है तो वो व्यक्ति जो है स्वाभिमानी व्यक्ति था। उन्होंने अपनी बहन के लिए जो है किसी भी चीज़ की परवाह ना किए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और बहन की इज्जत और सम्मान के लिए जो है हमेशा से खड़ा रहा। मिट गया लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ इस नाम से कि मैं जब बहन बेटियों वाली बात आएगी, देश की बहन बेटियों वाली बात आएगी, तो मैं उनके लिए लंकेश हूँ। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से आपके जिला झांसी में बहुजन साइकिल यात्रा की है आपने, और मोनिशा आज़ाद जी ने, उसका क्या प्रभाव देखने को पड़ा है आपके लिए? देखिए, बहुजन साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या था, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। जी बताइए। हमारे लोग हैं, जो हमारे शोषित वंचित लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनके पास साधन नहीं होते हैं। उनके पास मोटरसाइकिल नहीं होती है, कार नहीं होती है, और भी सुख सुविधाओं के तंत्र नहीं होते हैं। तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यह कहा कि हमको जो है सस्ते साधन पर काम करना है, और लोगों को जो वर्तमान में जो सरकार जो जनता के और हमारे समाज के जो अधिकार छीन रही है, तो ये बताने के लिए उन्होंने साइकिल का माध्यम अपनाया। अच्छा, जैसा कि हमने आपकी वीडियो में देखा, आप बोल रहे हैं अगर आपके पास कोई वोट मांगने आए तो आप उसमें जूता लगाइएगा, ऐसा क्या कारण है उसका? देखिए, जब मैं वहाँ गया, मैंने वार्ता की, तो जनता कहती है कि हमसे वोट लेते हैं जब, तो हमारे पैर छूते हैं, पैर धोते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, तो उनको शकल नहीं दिखाते हैं और उन पर शोषण जो है करने लगते हैं, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर। तो मैंने इसलिए उनको यह संदेश दिया है कि जनता मालिक है। इस देश के संविधान के द्वारा जो है यह देश में लोकतंत्र है, तो यहाँ जनता मालिक है और जनता जो चाहेगी उसको राजा बनाए। जूता भी मार सकती है क्या जनता? जूता भी मार सकती है और जो है सब कुछ कर सकती है। क्या तो आपके लिए यहाँ पे वोट बैंक मिलने की कोई संभावना है जो साइकिल यात्रा की आपके उसके दौरान? जी जरूर है। हमने ये देश को, ये समाज को ये बताया है, ये जनता को यह बताया है कि आपसे जो वादे किए गए थे वो वादों पर जो है 1% काम नहीं हुआ है, और कारण यही रहा है कि उनको जो है बतलाने वाला कोई नहीं था। तो हम लोगों ने इस साधन से जो है लोगों के बीच गए, वार्ता की, उनकी समस्या भी सुनी है, और कुछ हद तक हमारे कार्यकर्ताओं ने, जहां वो रहने वाले जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने उनकी समस्याओं को भी ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन मेरा मानना यह है, जब तक हम लोग सत्ता में नहीं होंगे तो हम उनकी समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है हमको सत्ता में काबिज होना पड़ेगा, और जो साधन उनके पास जो नहीं है, गरीबों के पास जो साधन नहीं है, किसानों के भी जो है उनके अधिकारों को छीनने की बात हो रही है, तो जब हम सत्ता में होंगे तो हम उस चीज़ को जो है नियंत्रित कर पाएंगे और उनके लिए सही व्यवस्थाएं बना पाएंगे। तो आपसे अब हमारा अगला सवाल है, अब 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, जिला झांसी में कितने प्रत्याशी उतरने की संभावना है विधानसभा में? देखिए, चारों विधानसभाओं में 8 ब्लॉक में काम चल रहा है, और जो है जो भी हमारे आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश होंगे उस हिसाब से हम जो है प्रत्याशी उतारेंगे। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपना संगठन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कोई रणनीति नहीं आई है आपके लिए कि चुनाव किस आधार पर लड़ा जाए? कोई रणनीति तैयार नहीं हुई अभी आपकी? भाई, हमारा आधार यही है कि जो अधिकार छिने हुए हैं उनको वापस लिया जाए। हमारी लड़ाई जो है सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की भी है।
अच्छा, आपसे एक हमारा बहुत ही मुख्य सवाल यह है कि जिस प्रकार अगर किसी बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है और उसके लिए पुलिस प्रशासन भी परेशान करता है, तो उसकी सहायता किस प्रकार की जा सकती है? देखिए, यह देश जो है सबूतों के आधार पर है। सबूतों के आधार पर है, पर अत्याचार होता रहेगा, सबूत नहीं मिलेगा, फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, जो हम पर अत्याचार कर देगा, तो मैं यह बात बता देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज पर अत्याचार करेगा, जो वंचितों पर अत्याचार करेगा, तो मौका मिलेगा उनको जो है हम जेल में ठूस देंगे। सबूत नहीं मिलेगा, फिर कैसे ठूसोगे? देखिए, सबूत तो जो है, चोर जो है ना सबूत छोड़ता है। हम वहाँ जा कर के, हमारी टीम जो है, हमारे जो कार्यकर्ता है वहाँ जा कर के जांच पड़ताल करते हैं और उस जब जो है जानकारी जो मिलती है उसके आधार पर हम कार्रवाई कराते हैं। अच्छा, ऐसा मामला ही झांसी में दिखा है जो आपको पता नहीं होगा, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अब आपसे ये सवाल रहेगा हमारा कि आप आगे चलकर क्या रणनीति करोगे, आप अपने जीवन में कितना काम करोगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैं बाबा साहब मान्यवर साहब का बच्चा हूँ, तो जब तक जीऊँगा, जब तक इस शरीर में जान है, जब तक मैं मिशन मूवमेंट में लगा रहूँगा और साहब बाबा साहब के सपने के लिए काम करता रहूँगा। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्रसन्नता हुई, क्योंकि आप अपने महापुरुषों की बताई हुई विचारधारा पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। हम आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह मिशन में काम करते रहें और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहें। और आपका अगर कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी बहुजन समाज को दे सकते हो। देखिए, मेरा मैसेज थोड़ा कड़वा होता है, बताइए आप। मेरा मैसेज सिर्फ इतना सा है कि सबसे पहले तो समाज ये जाने कि हमारा दुश्मन कौन और दोस्त कौन। जो उनके अधिकारों के लिए लड़ रहा है उसका साथ दें और उनके वोटों द्वारा जो है सत्ता का सुख भोगने वाले लोग तमाम आए हैं, सत्ता का सुख भी भोगा और भोगने के बाद जब उन पर शोषण अत्याचार हुआ तो उनने मुंह फेर लिया। तो अपना दुश्मन जाने और जो आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो उनके लिए जो है हमेशा वह तत्पर रहें और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल में जुड़े। आप इसी तरह सफल होते रहे, आपके जीवन में बहुत ही प्यार भरी खुशियाँ मिले। जय हिंद, जय बुद्धाय।